नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे डायरेक्टर रिंकू मंचंदा जी। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और आज हम जानेंगे कि यूएई वर्क वीजा क्या है। तो सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि यूएई वर्क वीजा क्या है। धन्यवाद सूरज जी। सूरज जी, यूएई वर्क वीजा अगर हमारे देश का कोई भी नागरिक, कोई भी इंडियन यूएई में लंबे समय तक रहना चाहता है, वहां जाकर काम करना चाहता है, तो उसके पास एक वर्क परमिट होना चाहिए जिसे यूएई वर्क परमिट बोलते हैं। सबसे पहले आपके पास एक एम्प्लॉयर होना चाहिए जो आपको हायर करना चाहता है, जो आपको जॉब देना चाहता है यूएई में, और वो एम्प्लॉयर आपकी वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट वीजा की प्रक्रिया को शुरू करता है। दुबई में या यूएई में वर्क वीजा के कुछ नियम हैं जो बाहर से जाकर वहां काम करने वाले लोगों के लिए उनके राइट्स को, उनकी ड्यूटीज को, उनके बेनिफिट्स को सुरक्षित करते हैं। ओके, तो सर इसके बाद हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं कि यूएई एम्प्लॉयमेंट वीजा के नियम क्या है। सूरज जी, यूएई में वर्क परमिट पाने के लिए या वहां पे काम करने के लिए आपको कुछ नियम पूरे करने होते हैं। जैसे वर्क परमिट लेने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उससे कम उम्र का व्यक्ति यूएई का एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं ले सकता। और जो कंपनी आपको हायर कर रही है उसके पास यूएई का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कंपनी जो आपको हायर कर रही है वो किसी भी वायलेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। और जिस कंपनी में आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं उस कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो वही होना चाहिए जिस काम के लिए वो आपको हायर कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यूएई में जा रहे हैं तो जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक नियम है यूएई के अंदर एम्प्लॉयमेंट वीजा के। ओके, तो सर मेरे साथ मेरे व्यूअर्स और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि यूएई वर्क वीजा के लिए कौन लोग एलिजिबल होते हैं। सूरज जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। कोई भी विदेशी नागरिक जो यूएई का मूल नागरिक नहीं है, चाहे वो इंडियन हो या दुनिया के किसी भी देश से हो, और वो यूएई के अंदर वर्क वीजा के लिए जाना चाहता है, काम के लिए जाना चाहता है, तो सबसे पहली बात तो ये कि उसकी, जो मैंने आपको बताया कि उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। दूसरा, वो वहां के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय, मोहरे बोलते हैं इसको, उसकी कुछ शर्तें हैं उसको पूरा करता हो। यूएई में जाने की मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज जो है वो 65 साल है। 65 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति भी कुछ जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम अलग हैं, कुछ शर्तें उसकी जो हैं वो अलग हो जाती हैं। और यूएई का जो वर्क वीजा है उसको फॉरेनर्स के लिए 3 कैटेगरी में बांटा गया है, या ये कह सकते हैं कि इंडियंस के लिए 3 कैटेगरीज हैं यूएई में वर्क वीजा की। कैटेगरी 1 में वो लोग आते हैं जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो। कैटेगरी 2 में डिप्लोमा होल्डर्स को लिया गया है। और कैटेगरी 3 के अंदर बाकी सभी तरह के वो लोग जो हाई स्कूल पास हैं या हाई स्कूल से भी कम हैं, या वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, या अपने पर्टिकुलर किसी भी स्टेज के अंदर उनकी एक स्किल है और उस स्किल के अंदर वो लोग यूएई का एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना चाहते हैं। तो जो ये सभी लोग हैं जो यूएई के वर्क वीजा के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, तो सर बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने हमें दी। तो क्या सर मैं भी यूएई में जा सकता हूँ? बिल्कुल सूरज जी, अगर आप भी यूएई में काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। तो सर मैं इसके बाद आपसे यही पूछने वाला हूँ कि यूएई में एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए क्या किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है?
सूरज जी, यूएई में वर्क वीजा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अगर कोई भी इंडियन यूएई में जाके काम करना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए और उसके पासपोर्ट की फोटोकॉपी साथ में रिक्वायर्ड होती है। उसकी पासपोर्ट साइज फोटो एक पर्टिकुलर साइज दिया गया है, उस साइज के अंदर विद वाइट बैकग्राउंड, और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ, आपने जो इंडिया में क्वालिफिकेशन ली है उसका प्रूफ यूएई एम्बेसी या कंसोलेट ऑफ इंडिया, जो कंसोलेट ऑफ इंडिया है, और यूएई एम्बेसी मतलब जो वाणिज्य दूतावास बोलते हैं हम इसको। आप जिस भी देश के नागरिक हैं, जैसे हम इंडिया के नागरिक हैं, तो इंडिया का वाणिज्यिक दूतावास कंसोलेट ऑफ इंडिया और यूएई एम्बेसी यहाँ से, या फॉरेन मिनिस्ट्री भी हम कह सकते हैं, हमारे देश की फॉरेन मिनिस्ट्री से आपके ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका लगेगा और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको यूएई सरकार से अप्रूव्ड हेल्थ सेंटर से आपका हेल्थ चेकअप होके बनेगा। इंडिया के अंदर यूएई के कुछ मेडिकल सेंटर्स हैं जो आपका हेल्थ चेकअप करते हैं, यूएई सरकार से अप्रूव्ड हेल्थ सेंटर्स हैं ये। और इसके साथ साथ जो कंपनी आपको काम पर रखना चाहती है उसका कमर्शियल लाइसेंस और कंपनी कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स एडिशनल रिक्वायर्ड होते हैं यूएई के एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए। ओके, तो सर हमारे व्यूअर्स अभी आपसे जानना चाहते हैं कि यूएई का वर्क परमिट मिलता कैसे है? सूरज जी, यूएई का वर्क परमिट लेने के लिए सबसे पहले जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपको कंपनी हायर कर रही है, उसके बिहाफ पर आपको वर्क परमिट मिलता है। वो आपके बिहाफ पर वर्क परमिट अप्लाई करेगी मोहरे को। मोहरे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड अमीरात मंत्रालय है ये। और उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर है वो एक वेबसाइट है tasheal.ae, ये यूएई की वेबसाइट है जहां पे वर्क परमिट अप्लाई किया जाता है। और ये वेबसाइट जो है वो यूएई की मिनिस्ट्री की वेबसाइट है। इसके अंदर एम्प्लॉयर आपसे लिए हुए कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करता है और उसके बाद आपका जो मिनिस्ट्री है उस डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करती है। अगर उसको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे चाहिए तो वो आपसे और डिमांड कर लेते हैं, तो एम्प्लॉयर आपसे वो डिमांड करके मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे उसको सबमिट करता है। इसके साथ साथ उसके बाद मिनिस्ट्री इसकी अप्रूवल दे देती है और आपका वर्क परमिट जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा वहां से डाउनलोड कर लिया जाता है। ओके, तो सर आपने जो ये तहसील की वेबसाइट है वो जहाँ पे एम्प्लॉयर आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है, वो वेबसाइट है www.tasheal.ae। इस वेबसाइट पर आपका वर्क परमिट आपके एम्प्लॉयर के द्वारा अप्लाई किया जाता है। ओके, तो सर आपने काफी जानकारी हमें दी यूएई के बारे में, तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे व्यूवर्स भी आपसे जानना चाहते हैं कि यूएई वर्क परमिट की फीस कितनी है? सूरज जी, यूएई की वर्क परमिट की जो फीस है वो 250 दिराम से लेकर 3500 दिराम के बीच में है। अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें तो 5000 इंडियन रुपीज से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में आती है। ये डिपेंड करते हैं कंपनी की कैटेगरी, कंपनी की क्लासिफिकेशन और वर्क परमिट की कैटेगरी के अंदर। जैसे कैटेगरी 1 के अंदर 300 दिराम मतलब लगभग 6500 रुपए इंडियन रुपीज वर्क परमिट के लगते हैं। अगर हम कैटेगरी 2 की बात करें तो 500 से लेकर 2000 दिराम लगते हैं इसके, मतलब 10,000 से लेके 40,000 इंडियन रुपीस। और अगर हम कैटेगरी 3 की बात करें तो 5000 दिराम से लेकर मतलब लगभग 1 लाख रुपए के लगभग होता है ये कैटेगरी 3 की अमाउंट रहती है।
वर्क परमिट के लिए। इसके अंदर जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी को भी 3 अलग अलग लेवल में डिवाइड किया गया है, जिसमें लेवल 1 की फीस लगभग 600 दिराम है और लेवल 2 की जो फीस है वो 1500 दिराम और लेवल 3 की जो फीस है वो 2000 दिराम है। और मैक्सिमम केसेस के अंदर जो वर्क परमिट की ये कॉस्ट होती है, ये आपको हायर करने वाली कंपनी के द्वारा बियर की जाती है, ये एम्प्लॉई को नहीं देनी होती, मतलब आपको नहीं देनी है, ये आपके एम्प्लॉयर के द्वारा पे की जाती है। ओके तो सर मैं जानना चाहूंगा आपसे कि यूएई का वर्क परमिट मिलने में हमें टाइम कितना लगता है? सूरज जी, अगर हमारे सभी डॉक्यूमेंट सही हैं और यूएई का वर्क परमिट आपकी कंपनी के द्वारा जो अप्लाई किया गया है उसे 5 वर्किंग डेज का टाइम लिया गया है अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूएई के द्वारा। ओके तो सर ये जो हमें एक परमिट मिलता है यूएई वर्क परमिट में, ये कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? जो सूरज जी वर्क परमिट आपकी कंपनी के द्वारा अप्लाई किया जाता है उसकी वैलिडिटी का जो टाइम होता है वो 30 डेज होता है और ये 30 और दिनों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इस दौरान आपका एम्प्लॉयर के द्वारा आपको रेजिडेंस वीजा दिलवाना होता है और साथ में यूएई का आईडी प्रूफ और लेबर कार्ड आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाता है। लेबर कार्ड के साथ साथ जो रेजिडेंट वीजा होता है आपका, वो आपको यूएई में जाने के बाद लीगल रूप से अलग से लेना होता है और इसकी कुछ फॉर्मेलिटी होती है वो आपको पूरी करनी होती है। और जो ये आपको रेजिडेंट वीजा मिलता है ये 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए मिलता है, ये डिपेंड करता है आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर है आपका और कितने समय के लिए आपको यूएई का वर्क वीजा दिया गया है, उसके वर्क ऑब्जेक्टिव पर ये चीज डिपेंड करती है। ओके सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यूएई का वर्क वीजा हमें कैसे मिल सकता है? सूरज जी, अगर आप यूएई में काम करना चाहते हैं तो जो आपको सबसे पहले एम्प्लॉयर के द्वारा अप्लाई करके आपको वर्क परमिट दिया जाता है वो एक तरह से वर्क परमिट है यूएई में आपको रोजगार के आधार पर प्रवेश कराने के लिए, एंट्री करने की वो आपको एक अनुमति देता है कि आप उस वर्क परमिट के आधार पर यूएई के अंदर एंटर कर सकते हो। वो 30 दिन के लिए वैलिड होता है और वो एक बार बढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम 30 दिन के लिए। शुरू में आपको इसको आप थोड़ा सा और ध्यान से समझिए कि आप इंडिया में हैं, सबसे पहले आप एम्प्लॉयर को डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, वो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे आपके लिए वर्क परमिट का अरेंज करता है। वर्क परमिट आपका 30 दिन के लिए वैलिड होता है और मैक्सिमम 30 और दिन के लिए वो बढ़ाया जा सकता है। तो ड्यूरिंग दी वर्क परमिट आप यूएई में पूरी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करके एंटर करते हैं। वो एक तरह से यूएई में एंट्री पास है। जो वर्क परमिट है वो यूएई का एंट्री पास है कि आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए यूएई के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो वहां पे एंट्री करने के बाद यूएई के अंदर आपकी एंट्री करने के बाद आपके लिए रेजिडेंस वीजा की व्यवस्था करना एम्प्लॉयर का काम है और यूएई एम्प्लॉयमेंट एंड रेजिडेंट वीजा का जो प्रोसीजर है वो यूएई में एंट्री करने के बाद शुरू होता है। तो जो वर्क वीजा, परमानेंट वर्क वीजा जिसको हम कह सकते हैं यूएई के लिए, तो वो यूएई में एंटर करने के बाद इसकी प्रोसीजर शुरू होती है आपकी। ओके तो सर आपने जैसे बताया प्रोसीजर के बारे में, तो मैं जानना चाहता हूँ यूएई एम्प्लॉयमेंट वीजा की प्रोसीजर क्या है? यूएई एम्प्लॉयमेंट वीजा की प्रोसीजर क्या है? सूरज जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। दर्शकों, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें भी ये उत्सुकता होगी कि वो भी जानना चाहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहरे से यूएई में एंट्री की परमिशन मिलने के बाद, जो एंट्री परमिट आपको मिला है, यूएई में एंट्री की परमिशन मिलने के बाद जैसे ही आप यूएई में एंटर करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए GDRFA, जिसको बोलते हैं जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स, यानी विदेश मंत्रालय है ये यूएई का, यहाँ पर आपके लिए रेजिडेंस वीजा के लिए एप्लीकेशन सबमिट करेगा जहां आप काम करने के लिए यूएई में गए हैं। आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद जो GDRFA है
वो आपके पासपोर्ट पर एक एम्प्लॉयमेंट वीजा की लगाएगा, जिसे रोजगार के उद्देश्य के लिए रेजिडेंट वीजा भी कहा जाता है। ये आपके पासपोर्ट पर GDRFA के द्वारा लगाया जाता है और आपको एक अमीरात का ID प्रूफ मिलेगा, जो इस बात का एक प्रमाण है, एक प्रूफ है कि आपके पास UAE में काम करने के लिए एक अधिकार है, राइट्स हैं आपके पास, आप UAE में रह सकते हैं और वहां पर रहकर काम कर सकते हैं। ओके, तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, और हमारे व्यूवर्स भी आपसे जानना चाहते हैं कि एक बार वर्क वीजा मिलने के बाद क्या उसे रिन्यू किया जा सकता है? जी बिल्कुल सूरज जी, यदि आपको UAE का रेजिडेंस वीजा या एम्प्लॉयमेंट वीजा मिल जाता है तो आपका एम्प्लॉयर उस वीजा को एक्सपायर होने से 30 दिन पहले इसे रिन्यू भी करा सकता है। आप अगर और अधिक समय के लिए वहां रहकर काम करना चाहते हैं, और यदि मान लीजिए आपका जो एम्प्लॉयर वीजा है वो एक्सपायर हो जाता है, तो आपका एम्प्लॉयर ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर, कुछ समय का ग्रेस पीरियड UAE एम्बेसी UAE के द्वारा दिया गया है, तो वो ग्रेस पीरियड के अंदर इसे रिन्यू के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सर आपने काफी हमें जानकारी दी कि UAE क्या है, UAE में हम वर्क कैसे कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है। तो सर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका फिर से हमारे स्टूडियो में आके और हमारे पूरे हिंदुस्तान को UAE के बारे में काफी ज्यादा जानकारी देने के लिए। सर धन्यवाद सूरज जी।